हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवराज कांबड़े। आज मैं आपको एक वैकेंसी निकली है उसका बेसिक जो एडवर्टाइजमेंट है। पावर ग्रिड में वैकेंसी निकली है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत सरकार का एक उपक्रम है। दैट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है ये। उसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंगेजमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के एक कुछ वैकेंसी निकली है। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पावर ग्रिड जो है पावर ग्रिड इट इज़ अ महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। The Ministry of Power, Government of India is engaged in the power transmission business with the mandate for planning, coordination, supervision and control over the complete interstate transmission system and operation of the national and regional power grids. ये जो पावर ग्रिड है, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत सरकार की महारत्न कंपनी में से एक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज GOI हैज लॉन्च्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम RDSS स्कीम। RDSS स्कीम जो है वो स्कीम में क्या बोला है उन्होंने कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग विथ एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स अक्रॉस इंडिया। ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स जो है वो अक्रॉस इंडिया उनको बिठाने के हैं। इसलिए इन्होंने दिया है कि in this direction MOP has designated 4 crore meters to be implemented by CPSEs including power grid। CPSE में भी 4 करोड़ मीटर्स जो है वो बिठाने के हैं। पावर ग्रिड जो है वो पावर ग्रिड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम द ब्राइट कमिटेड एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ये जो है वैकेंसी पावर ग्रिड में निकले हैं। फॉर विच RDSS स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन अ टेम्पररी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। ये जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्चुअल 24 मंथ्स के लिए है। 24 मंथ्स बोले तो 2 years। फॉर 2 years इट इज वैलिड। आफ्टर दैट दे विल टर्मिनेट यू। वो दिया है देखो यहाँ पे कि फॉर पीरियड ऑफ 24 मंथ्स इनिशियली और टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विच एवर इज अर्लियर। अगर 24 मंथ के पहले भी अगर ये जो प्रोजेक्ट है RDSS का ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है पावर ग्रिड के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। वो इन्होंने नोटिफिकेशन में ही दिया है। एंड द एक्चुअल एंगेजमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये देखो पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज। पोस्ट है देखो यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फील्ड इंजीनियर IT, फील्ड सुपरवाइज़र है इलेक्ट्रिकल, फील्ड सुपरवाइज़र है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसका जो टोटल वैकेंसीज है देखो फील्ड इंजीनियर के हैं 50 वैकेंसीज, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 50 है और फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 15 है, फील्ड इंजीनियर IT के 15 है और फील्ड सुपरवाइज़र की देखो ये बम्पर वैकेंसीज है। फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के 480 वैकेंसीज है और फील्ड सुपरवाइज़र जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है उसके 240 वैकेंसीज है।
उसका जो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब देखो ये जो दिया है, ये चार्ट में दिया है कि जो फिजिकली जो हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए ये दिया है। उसके बाद देखो अपर एज लिमिट फॉर एप्लीकेशन, अपर एज लिमिट है देखो 29 ईयर्स एज ऑन 11 डिसेंबर 2022, 11 डिसेंबर 2022 candidates should not have born before 11th December 1993 और आफ्टर 11th December 2004, ये दिया है इन्होंने। उसके बाद देखो जॉब्स का स्पेसिफिकेशन जो है, जॉब स्पेसिफिकेशन देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम बी और बीटेक और बीएससी इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पास मार्क्स फॉर एससी एसटी। यहाँ पे एससी एसटी के जो कुछ कैंडिडेट्स है, एससी एसटी के कैंडिडेट्स को परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया कंपलसरी नहीं है। डिसिप्लिन देखो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। और देखो यहाँ पे दिया है फील्ड एक्सपीरियंस शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एंड O&M इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन्स एंड सबस्टेशंस एक्सेट्रा। और दूसरा पोस्ट है देखो, दूसरा पोस्ट है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसका देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है, फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स विथ मिनिमम 55% marks for general OBC candidates and for SC/ST candidates only pass marks required। डिसिप्लिन है देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है वो है देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फील्ड एक्सपीरियंस देखो इसका क्या है, should have 1 year post qualification experience of design or engineering, construction, testing and commissioning, operation and maintenance of the telecommunication system। उसके बाद है देखो नेम ऑफ द पोस्ट है फील्ड इंजीनियर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है देखो फुल टाइम बी और बीटेक और बीएससी इन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन from the recognized university or institutes with same criteria है 55% mark for general OBC and for SC/ST pass marks। डिसिप्लिन है देखो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इधर भी देखो फील्ड एक्सपीरियंस है शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ IT सिस्टम एंड नेटवर्किंग। उसके बाद है देखो नेम ऑफ द पोस्ट है फील्ड सुपरवाइज़र, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल और OBC एंड फॉर SC/ST कैंडिडेट्स इट इज़ ओनली पास मार्क। और उसमें एक दिया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech, ME एक्सेट्रा विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। दिस इज द मेन पॉइंट। यहाँ पे एक मेन पॉइंट दिया है यहाँ पे इन्होंने कि फील्ड सुपरवाइज़र का जो जॉब है वहाँ पे आपका कंपलसरी डिप्लोमा होना चाहिए।
डिप्लोमा से आगे आप BE BTech करो, पर अगर आपका डिप्लोमा नहीं तो आपको ये पोस्ट जो है, ये पोस्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते फील्ड सुपरवाइजर के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है इन्होंने। डिसिप्लिन है देखो, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इसका भी देखो फील्ड एक्सपीरियंस जो है, फील्ड एक्सपीरियंस दिया है इन्होंने, शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एंड O&M of electrical works in a rural electrification, distribution management systems, sub-transmission and transmission lines and transmission substations. नेक्स्ट पोस्ट है देखो यहाँ पे फील्ड सुपरवाइजर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे भी देखो फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट्स विथ minimum 55% marks for general OBC and for pass mark criteria for SC ST candidates। यहाँ पे भी दिया है इन्होंने कि you should have a diploma, आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपका BE है, बोले तो इंजीनियरिंग है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इस पोस्ट को आपको अप्लाई करने के लिए। इसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन जो दिए हैं देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका देखो फील्ड एक्सपीरियंस है, शुड हैव अ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये देखो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन बेनिफिट्स, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी पेड मंथली रिम्यूनरेशन इन अ पे बैंड ऑफ 30,000 3% to 1,20,000 with initial basic pay of 30,000 plus industrial DA plus HRA plus perks at a maximum 35% of the basic pay and shall be paid as a variable pay subject to performance criteria defined by the management. On the successful completion of every year of engagement, the contract personnel will be eligible for annual increment at the rate of 3% during subsequent year of engagement. The increment will be given from the first day of the month subsequent to the month in which you complete the year. दूसरा भी है देखो, दूसरा जो है फील्ड सुपरवाइजर का जो पोस्ट है उनके लिए भी दिया है 23,000, 3%, 1,05,000 with basic pay of rupees 23,000 plus industrial DA plus HRA। सेम है देखो, अदर बेनिफिट्स है, HRA विल बी पेड एज पर HRA रूल्स ऑफ पावर ग्रिड जो है वो रूल्स है। ये देखो रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस, द रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन और कंसेशन फॉर SC ST OBC जो है उनका नॉन क्रीमिलियर चाहिए, EWS है, PWBD है, एक्स सर्विस मैन, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, विक्टिम्स ऑफ द रिवॉर्ड्स कैंडिडेट्स शैल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। ठीक है, ये जो बेसिक थिंग्स थी वो मैंने आपको बता दिया है। ये रिलैक्सेशन एंड कंसेशन का ज़्यादा तो अपने को ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद दिया है देखो इन्होंने रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन अ पावर ग्रिड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो कैंडिडेट इसके पहले भी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में जो जॉब कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनके लिए उन्होंने दिया है कि कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन अ पावर ग्रिड एज अ फील्ड इंजीनियर or field supervisor for at least 1 year and are still working or have separated can apply fresh for the post of the field engineer or field supervisor. They are allowed relaxation in upper age limit to the extent of the period of the service in a power grid subject to maximum 5 years over and above the category relaxation.
सर्विस सर्टिफिकेट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी सबमिटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है। द एंगेजमेंट ऑफ द पर्सनल इज प्योरली टेम्पररी in a nature and on a contract basis for a period of 24 months or till completion of the projects, which is earlier. The actual engagement may vary depending on the requirement of the status of the projects. Okay, जो है ये वैकेंसी जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 24 मंथ से पहले भी अगर ये RDSS का जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो आपका जो जॉब है वो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस दी हुई है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस दी हुई है फॉर फील्ड इंजीनियर। द सिलेक्शन विल इन्वॉल्व interview only of the eligible and shortlisted candidates. However, the management reserves the right to raise the minimum eligibility standards or criteria or to conduct a screening test to restrict the number of the candidates to be called for personal interview if so required, and the screening test if conducted shall be for elimination purposes only and will not have the वेटेज इन फाइनल मेरिट। जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो देखो क्या है। द टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन एंड द सेक्शंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो देखो इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग सिलेबस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, vocabulary, data sufficiency and numerical ability. All the questions would be MCQ type with 4 options and carry equal weightage 1 mark each, and there shall be no negative marking. Qualifying marks would be minimum 40% for unreserved including EWS and 30% for reserved vacancies. ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। उसके बाद दिया है देखो यहाँ पे, द मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन द इंटरव्यू टू बी adjudged suitable for empanelment for the appointment, and the qualifying marks in the interview shall be as given below. For unreserved 40% and for reserved 30%, and candidates shall have the option for appearing in a Hindi or English in the personal interview. For field supervisor जो है देखो, selection shall be made on the basis of scrutiny of the application with respect to the eligibility criteria and desired experience profile and screening test of the candidates found eligible after scrutiny. The candidates qualifying in the screening test shall be empaneled in order to merit of the marks obtained in a screening test. ये देखो इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। द टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, द सेक्शंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये देखो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिप्लोमा सिलेबस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. All the questions would be MCQ type with 4 options and carry equal weightage 1 mark each, and there shall be no negative marking. Qualifying marks would be minimum 40% for unreserved including EWS and 30% for reserved vacancies. Candidates shall have the option for appearing in the screening test in Hindi or English. ठीक है, एप्लीकेशन फीस देखो, फील्ड इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल
एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी, इनकी जो है वो 400 रुपीज़ है, और फील्ड सुपरवाइज़र जो है उनकी 300 रुपीज़ है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपको फीस एग्जम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये फर्स्ट वीडियो बहुत बड़ा हुआ है। सेकंड वीडियो में आपको बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe to my channel. Thank you very much.